हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JSSC फॉर फिजिक्स। जैसा कि आपको पता है, आज के मैं वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एसएफडी एंड बीएफडी की बताने जा रहा हूं। ये प्रॉब्लम हमारी 2040 में भी पूछी गई है और 2080 में भी पूछी गई एकेटिव एग्जाम में। ठीक है, हुबहू क्वेश्चन आया, मतलब उसका वैल्यू चेंज किया, यहाँ पर 4 कर दिया था एक बार, तो यहाँ पर फोर्स को चेंज किया। ठीक, क्वेश्चन हमारा यही आया है दोनों बार। ठीक है, आओ बताते हैं कैसे करेंगे इसको। आपको जितने जब भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम करनी हो तो आपको तीन चीज़ों को फाइंड करना होता है। कौन कौन सी? सबसे पहले आपको आर एन आर बी निकालना होता है, डेट इज कॉल्ड सपोर्ट रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? सपोर्ट रिएक्शन, आर एन आर बी। आपको दो वैल्यू निकालनी होती है आर एन आर बी की। ठीक, इसके बाद मैं शेयर फोर्स निकालता हूँ, बेंडिंग मोमेंट निकालता हूँ। मैं प्रोसेस बताता हूँ करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको फाइंड करना होता है आर एन आर बी। इसके बाद आपको निकालना होता है शियर फोर्स निकालना होता है एंड बेंडिंग मोमेंट निकालना होता है। एवरी पॉइंट पे जहाँ जहाँ देखो फोर्स, जहाँ जहाँ फोर्स लग रहा हो वहाँ पर शियर फोर्स निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट हम प्रत्येक पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम एसएफडी ड्रा करते हैं, मीन्स शियर फोर्स डायग्राम को ड्रा करते हैं। इसके बाद हम बी इसके जस्ट नीचे बिलो हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा करते हैं। इसके बाद मैं बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम निकालता हूँ। देखो, जब भी देखो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जब भी ये कभी लोड देता है, इस केस में हमेशा हम बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? क्योंकि वो कंडीशन ही आ जाती है कि उसकी वैल्यू निकालनी ही पड़ती है। बताऊंगा क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ये भी मैं बताऊंगा इस लेक्चर में। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम भी निकालते हैं। मतलब एक लेक्चर में आपको ये भी कवर होगा, ये भी कवर होगा, ये भी कवर होगा, ये भी कवर होगा, ये भी कवर होगा। तो वीडियो तो लंबी होगी आराम से 40 मिनट तो मान लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया? सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? सपोर्ट रिएक्शन आर एन आर बी की वैल्यू। उसके बाद शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा, दोनों के डायग्राम ड्रा करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम निकालूंगा। ठीक है, देखते हैं निकाल भी मेरे प्रोसेस में। ठीक है, आओ देखते हैं। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ आर एन आर बी की वैल्यू। आपको पता है आर एन आर बी दो मेरे पास अननोन वेरिएबल हैं, एक आर ए एक आर बी। आपने मैथ में देखा होगा कि हमें ए और बी के मान निकालने होते हैं, तो हम दो इक्वेशन बनाते हैं। जब दो इक्वेशन बनाएंगे तभी उनको सॉल्व करेंगे तो हमारे ए और बी के मान निकलेगा। सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। आर एन आर बी दो हमारे पास वेरिएबल हैं, तो हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी तभी हम आर एन आर बी के मान निकाल सकते हैं। तो जल्दी बोल रहा हूँ, मैनेज कर लेना। आर एन आर बी के मान हम कब निकाल सकते हैं? जब हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी तभी हम आर एन आर बी के मान निकाल सकते हैं। देखो, पहली जो इक्वेशन बनेगी मैं बता रहा हूँ थोड़ा हिंट के टाइम में, जिससे कि समझाने में आसानी होगी। आर एन आर बी कब निकालेंगे? दो हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी। दो इक्वेशन कैसे बनेंगी इस केस में? पहला बनेगा नेट फोर्स इक्वल जीरो। जब नेट फोर्स को इक्विलिब्रियम में करेंगे वो कितना होगा? जीरो होगा। पहली इक्वेशन में वहां से बनाऊंगा। फिर किसी भी पॉइंट के अबाउट में मोमेंट निकाल लूंगा, सेकेंड इक्वेशन वहां से बन जाएगी। तो दोनों में आर एन आर बी वेरिएबल आ जाएंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आर एन आर बी की वैल्यू निकल जाएगी। जिसको नहीं समझ में आया अब समझाता हूँ, समझिएगा। देखो, सबसे पहले मैं फर्स्ट कंडीशन लगाता हूँ। इसमें क्या कर रहा हूँ देखिए, सबसे पहली कंडीशन में करता हूँ नेट फोर्स को जीरो कर रहा हूँ। जो नेट फोर्स है हमारा वो जीरो कर रहा हूँ। नेट फोर्स को जीरो कर रहा हूँ, किस लिए जीरो कर रहा हूँ? फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होता है? जो नेट फोर्स हमारा होता है वो जीरो होता है। ठीक है, देखो इस केस में मैं आपको साइन बताता हूँ। अब देखो, जितना भी मैंने बताया अब मेरे अनुसार लगाना, पूरा डिफरेंट मिलेगा। और जो मैं साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ अब उनको ध्यान रखना। मैंने कहीं 10-12 न्यूमेरिकल लगाया इसलिए मैं बताने आया हूँ। मैंने जितने भी लगाए सारे में वैलिड हुए, सारे का आंसर आ रहे हैं। ठीक है, इसका देखिएगा साइन कन्वेंशन में क्या करना, जितने भी अपवर्ड फोर्स हैं इनको आप पॉजिटिव लेना और डाउनवर्ड डाउनवर्ड जितनी भी फोर्स है इनको आप निगेटिव लेना। ठीक है, जब भी आप फोर्स निकालें, ठीक है, तो अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेना, डाउनवर्ड फोर्स को निगेटिव लेना। कितनी अपवर्ड फोर्स? एक आर बी अपवर्ड फोर्स है, आर बी अपवर्ड फोर्स है, मीन्स आर ए हो जाएगा प्लस आर बी हो जाएगा। डाउनवर्ड फोर्स कितनी है ये देखिएगा, सी पॉइंट पे लग रहा है 1, ये भी डाउनवर्ड है। ये देखो क्यू, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, मीन्स 2, इसका डिस्टेंस का भी मल्टीप्लाई होगा तभी तो फोर्स निकलेगा ना। 2 इंटू 2 डेट इज 4, ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा, इक्वल जीरो। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने क्या था आपको, जितनी अपवर्ड फोर्स है इनको पॉजिटिव लेना और डाउनवर्ड फोर्स को आप कितना लेना? निगेटिव लेना। जितनी भी अपवर्ड फोर्स है इनको आप पॉजिटिव लेना और डाउनवर्ड फोर्स को निगेटिव लेना। तो आर ए अपवर्ड फोर्स थी, आर बी भी अपवर्ड फोर्स थी, माइनस का 1 कर देना, ये माइनस का 4 हो जाएगा क्योंकि फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड लग रहा है, और 2 इंटू 2 माइनस का 4 ये भी हो जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगी हमें आर ए प्लस आर बी के फॉर्म में मिलेगी। वो कितनी मिलेगी? 9 मिलेगी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सेकेंड देखो, सेकेंड इक्वेशन कैसे निकलेगी? मूवमेंट से निकलेगी। इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। सेकेंड निकलेगी मूवमेंट से। मैं मूवमेंट लेता हूँ ए के सापेक्ष, मीन्स टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए।
मैं ए पॉइंट पे मूवमेंट ले रहा हूँ, आपको पता है जिस भी पॉइंट पे मूवमेंट लेते हैं वो उसका मूवमेंट कितना होता है, जीरो होगा। यदि मैं ए पे मूवमेंट ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा समीकरण एम ए इक्वल जीरो। ए पॉइंट पे मूवमेंट कितना होगा, जीरो होगा। कैसे निकालेंगे, ए में मूवमेंट देखो कैसे निकालता हूँ, देखिएगा ए पॉइंट पे मूवमेंट कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। सी पॉइंट पे आओ, सी पॉइंट पे मूवमेंट कितना होगा, देखो 1 के एन का फोर्स लग रहा है। देखो इसका मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूँ, जब भी आप क्लॉकवाइज लेंगे तो इसको पॉजिटिव लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज लेंगे मीन्स एंटी क्लॉकवाइज ये हुआ, तब आप इसको निगेटिव लेंगे। समझ में आया, ये चीज क्या है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना। जब भी आपका जो फोर्स है वो क्लॉकवाइज में लगा मीन्स लोड जो है वो क्लॉकवाइज में हो तो पॉजिटिव लेना है, और जो एंटी क्लॉकवाइज में हो तो उसको निगेटिव लेना है। ये देखिएगा पॉइंट सी पे ए के सापेक्ष ले रहा हूँ मैं, कैसा है, क्लॉकवाइज मीन्स पॉजिटिव है, मीन्स हमारा कितना होगा 1, डिस्टेंस कितना है 1, ठीक है, डिस्टेंस कितना है 1, इस पर आइएगा 2 किलोमीटर का फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है। डिस्टेंस कितना है 1 1 2 ना, हमें डिस्टेंस निकालना है 1 1 2 2 4 मीन्स कितना होगा, प्लस का होगा, और कितना 2, देखो 2 ऊपर से कितना डिस्टेंस है 2 3 1 4, 4 डिस्टेंस है। देखो समझ नहीं पा रहे, मेरी बात को समझो। जब भी इस कंडीशन में आए क्या करना है, सबसे पहले ये डिस्टेंस जो है उसका टोटल आपको करना ही होगा। सेंटर होगा तो 1 1 2 1 3 हो जाएगा, कैसे होगा बताऊंगा, और साथ में 2 का मल्टीप्लाई होगा। ये स्टेप आपको समझ में नहीं आई होगी, ये स्टेप बताता हूँ समझिएगा, जल्दी बोल गया ना इसलिए नहीं आई होगी। 2 का क्यू का जो मान दे रहा था 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर दे रहा था, आपको फोर्स निकालना था, मुझे इस डिस्टेंस को यहाँ से मेजर करना था। जब भी मैं इस पे जब फोर्स निकालूंगा तो मैं इसको सेंटर पे मानूंगा, ठीक है, कि जो फोर्स है लोड जो लग रहा है वो सेंटर लोड लग रहा है, सेंटर लोड लगेगा तो इसके डिस्टेंस को आप हाफ करोगे ना, पहले इसमें फोर्स निकालोगे, फोर्स कितना होगा 2 × 2, ये हमारा फोर्स हो गया। जब डिस्टेंस हम मेजर करेंगे डिस्टेंस कितनी होगी, इसको मैं सेंटर पे मान लेता हूँ, सेंटर पे मानोगे तो 2 का हाफ हो जाएगा मीन्स 1 हो जाएगा, 1 ये 1 ये 1 ये 3 आ गई। अरे ऐसे लिख लो यार, 2/2 +1 +1, ठीक है, अब तो समझ में आ गया। इसको 2/2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मैं सेंटर फोर्स लगा रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड को मैं सेंटर फोर्स में कन्वर्ट करूंगा तो उसका डिस्टेंस भी मैं हाफ करूंगा, 2/2 हो जाएगा, ये 1 8 हो जाएगा, क्योंकि हमें आर ए के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो 2/2 +1 हो जाएगा, और उसमें फोर्स निकालेंगे तो 2 × 2 में हमारा फोर्स होगा, तो 2 × 2 डिस्टेंस कितना तय किया, ये डिस्टेंस तय किया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं एफ के पॉइंट पे निकालूंगा, एफ पे कैसा निकलेगा, एफ पे देखिएगा, एफ पे मैं निकालूंगा डेट इज कॉल्ड डाउनवर्ड है, क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डिस्टेंस कितना तय कर रहा है 2 2 4 1 5 मीन्स कितना होगा 4 × 5, वो भी पॉजिटिव में होगा, 4 × 5 वो भी पॉजिटिव में होगा। अब बी पे जब निकालोगे बी पे कितना होगा, कैसा होगा, देखो कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये देखो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज ऐसा है ना, देखो यार ऐसा, डेट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। मैंने पहले तो आपको एंटी क्लॉकवाइज में क्या लेना, निगेटिव लेना है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये RB × 6 = 0। ये इक्वेशन जिसको समझ में नहीं आई है वो बताए, पहले आ गई, नहीं आई है बताता हूँ फिर से देखिएगा। मैंने मोमेंट निकाला ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में मोमेंट निकाला, सी पॉइंट पर सबसे पहले मैं देखा ए पे जीरो होगा, जिस पे मोमेंट निकालते हैं वो जीरो होता है, ठीक है। अब देखो सी पे, अब सी का निकाल रहा हूँ ए के रिस्पेक्ट में, कैसे निकालूंगा, मैंने पहले ही बताया, जितने भी क्लॉकवाइज लेते हैं इनको पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव में लेते हैं, डेट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज, डेट इज कॉल्ड पॉजिटिव मीन्स 1 × 1 मोमेंट क्या होता है, एफ क्रॉस आर मीन्स एफ, इनके बीच की दूरी, तो 1 × 1 डेट इज 1, इस पर आए, इसको समझो। देखो जब भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का क्वेश्चन आए, मतलब बीच में कभी भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगाओ, तब क्या करते हैं, सबसे पहले मैं फोर्स निकालता हूँ 2 × 2, ये हमारा फोर्स आ गया। डिस्टेंस के लिए मैंने आपको पहले बताया था, जब भी ये लोड हमारा सेंटर पे कार्य करता है, डिस्टेंस में क्या करता है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड सेंटर लोड में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स इसका मैं हाफ कर देता हूँ, मीन्स यहाँ पर 2/2 का 1 हो जाएगा, ये 1 मिलकर कितना होगा 3 हो जाएगा। समझ में आया, इस डिस्टेंस को मैं सेंटर लोड में कर दूंगा तो डिस्टेंस 2/2 नहीं हो जाएगा, मीन इसका हाफ हो जाएगा, ये 1 3 आ गया यार, तो समझ में आना चाहिए यार, ठीक है। इसके बाद कितना फोर्स लग रहा था, 4 kN का लग रहा था, इसका मैंने डिस्टेंस यहाँ से मेजर किया, कितना हुआ 5 मेजर हुआ ना, 2 3 1 5, और फोर्स कितना लग रहा था 4 लग रहा था, डेट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ये देखो ऐसा लग रहा है मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। देखो हम कैसे ऐसे जाएंगे, हमें पॉइंट ए के लिए आना है, डिस्टेंस फोर्स हमारा ऐसे लग रहा है, तो ये ऐसे तो मूव कर रहा है, घड़ी कैसे मूव करती है, ऐसे करती है, ये क्लॉकवाइज डिटिकली एंटी क्लॉकवाइज, मैंने इसको निगेटिव लिया यार, तो निगेटिव लेंगे कितना होगा RB, डिस्टेंस कितना है 6 = 0, आ गया समझ में इतना। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, दिखा, इसके नीचे आपको दिखाई नहीं देगा तो क्या करूँ, ये पहला क्वेश्चन मैं ऊपर लिख रहा हूँ, समझ में आ गया पहला क्वेश्चन, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पहले क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा था RA + RB = 9, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताता हूँ, आपको बिगाड़ रहा हूँ, ठीक है।
सेकेंड इक्वेशन को मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। क्या सेकेंड इक्वेशन देखिएगा, 1 इंटू 1 डेट इज 1, 2 2 4 4 3 12, 5 4 20 माइनस का 6 RV इक्वल 0। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सॉल्व कर दो, 1 12 प्लस 20, इसको उधर लो, 6 RV हो जाएगा। अब यहाँ से RV का जब वैल्यू निकालोगे कितना होगा भाई, 20 12 32 20 30 32 33 33 बाई 6 करो कितना आएगा, 5.5 की एन आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? आरवी का वैल्यू 5.5 की एन आया, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आरए का वैल्यू निकाल सकते हैं, आरवी का वैल्यू रखो इसमें, तो आरए का वैल्यू कितना आएगा, 9 माइनस का 5.5, आरए कितना आएगा हमारा 3.5, इट इज कॉल्ड के एन। करके देख लो ना यार, 5 5 10 और 5 3 8 9 हो जाएगा, ठीक, 3.5 की एन आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन आपने निकालनी, आर एन आरबी की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। आपने आरए का वैल्यू था, ये आरबी का वैल्यू था, आपने दो चीज निकालनी है। मीन्स आपने क्वेश्चन का 10% जो पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब निकालना मुझे एसएफडी बीएफडी। एसएफडी बीएफडी के लिए क्या होता है, मुझे शियर फोर्स पता होना चाहिए, बेंडिंग मोमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। देखो आर एन आरबी की वैल्यू को मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पर। आर ए का वैल्यू मेरे पास कितना आया है, आर ए का मेरे पास वैल्यू आया डेट इज 3.5 की एन आया है, आरबी का मेरे पास आया है 5.5 की एन आया है, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, ठीक है। फोर्स है, मैंने आपको डायरेक्शन बता दिया। जब भी आप मूवमेंट निकालना, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक, इस केस में बता रहा हूँ सपोर्टिंग केस में। और वैसे शियर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट में फिर से बदलना पड़ेगा मुझको, देखना मैं कैसे करता हूँ, देखिएगा। अब शियर फोर्स बताता, शियर फोर्स कैसे निकलेगा, ठीक है। शियर फोर्स डालता हूँ हेडिंग, शियर फोर्स। देखो सबसे पहले शियर फोर्स निकालूंगा मैं। शियर फोर्स की डायरेक्शन देखो मैं कैसे मानूंगा। देखो शियर फोर्स की जो डायरेक्शन होती है ऐसे, यदि हमारा जो शियर फोर्स है वो ऐसे लग रहा है, ऐसे ऐसे, इसमें ऐसे ऐसे, इस केस में हम शियर फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं, इस केस में शियर फोर्स को नेगेटिव लेते हैं। समझो मेरी बात को। ये कोई सेक्शन है, सेक्शन की फोर्स अपवर्ड है और इधर डाउनवर्ड है, तो दोनों केस में मैं पॉजिटिव लूंगा। अरे अपवर्ड हुआ तब भी पॉजिटिव लूंगा, अरे इस सेक्शन की इस तरफ भी मैं फोर्स ले रहा हूँ, अरे वो डाउनवर्ड हुआ तब भी पॉजिटिव लूंगा। अरे सेक्शन के इस तरफ डाउनवर्ड उस तरफ अपवर्ड है तब मैं नेगेटिव लूंगा। मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तब भी मैं दोनों को नेगेटिव में लूंगा, यदि एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तब भी मैं नेगेटिव में लूंगा। समझ में आ रहा है मेरी बात को? देखो कैसे अप्लाई करता हूँ इसको। यदि मैं पॉइंट ए पे निकालना हूँ शेयर फोर्स, कैसे निकालूंगा पॉइंट ए पे, तो पॉइंट ए पे जब शेयर फोर्स निकालूंगा डेट इज कॉल्ड, ये देखूंगा यहाँ पर मैं सेक्शन कट करूंगा, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक सेक्शन कट करूंगा, करा मैंने। अब पॉइंट ए पे देखो, सेक्शन के इस तरफ देखो क्या लग रहा है, अपवर्ड। मींस लिखना पड़ेगा मुझे शेयर फोर्स एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। अब ए पे इसका वैल्यू देखो कितना आया, मैंने यहाँ पर सेक्शन कट किया, ठीक है। अब शेयर फोर्स में मुझे डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होता, मुझे फोर्स का मतलब होता है, कंफ्यूज मत होना, बेंडिंग मोमेंट में मुझे डिस्टेंस का मतलब होता है, याद रखना इस बात को। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। शियर फोर्स एट पॉइंट ए पे मैंने यहाँ पे सेक्शन कट किया, सेक्शन तो इस तरफ क्या अपवर्ड फोर्स है, डेट इज कॉल्ड पॉजिटिव में होगा, मींस इसका वैल्यू कितना होगा, प्लस 3.5 के एन। पॉइंट ए पर इसका वैल्यू कितना आया, 3.5 के एन। उसी प्रकार पॉइंट सी पे निकालो अब, क्योंकि पॉइंट सी पर लोड लग रहा ना। शियर फोर्स एट पॉइंट सी पर कैसे निकालोगे, देखो फिर मुझे सेक्शन कट करना पड़ेगा, सी पर निकालोगे फिर मुझे सेक्शन कट करना पड़ेगा। सेक्शन देखो, सेक्शन ये अपवर्ड है, अब इस सेक्शन को मुझे बिगाड़ना पड़ेगा ना, जब वो सेक्शन कट दिया तो पहले वाला बिगाड़ना पड़ेगा। अब देखो सेक्शन के इस तरफ अपवर्ड है, इस तरफ डाउनवर्ड, सेक्शन के इस तरफ अपवर्ड है, इस तरफ डाउनवर्ड है, मींस इसका पहला केस सेटिस्फाई हो रहा है, इसका पहला केस सेटिस्फाई होगा। इस वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, इस वैल्यू को नेगेटिव लेंगे। देखो कैसे लेते हो, पॉजिटिव देखो कैसा होगा, 3.5 के एन को पॉजिटिव लेंगे और माइनस का 1 लग रहा है, इसको नेगेटिव लेंगे, कितना आया 2.5 के एन आ गया। ये शेयर फोर्स की वैल्यू आ गई पॉइंट सी पर। समझ में आ रहा है यार कि नहीं आ रहा है, ये बताइएगा पहले। आ रहा है? क्या कर रहा हूँ, सेक्शन में कट किया यार, मैंने आपको साइन बता दी है यार। देखो इस केस में क्या हुआ है, इस केस में देखो, इस केस में ये वाला अपवर्ड है ना तो पॉजिटिव लिया, इस केस में ये वाला डाउनवर्ड है, इसको नेगेटिव लिया। ये 1 की एन लिख दो, जाना अच्छा करना है तो 2.5 के एन आ गया। अब देखो पॉइंट डी, सी से डी के बीच में कोई लोड नहीं लग रहा है, कोई नहीं लग रहा है, तो सी से डी में हमारा शेयर जो फोर्स होगा, जब हम डायग्राम बनाएंगे इसका शेयर फोर्स डायग्राम, तो उसमें एक कांस्टेंट होगा। कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। अब मैं निकालूंगा ई पर शेयर फोर्स एट पॉइंट ई, क्योंकि ई पे लोड लग रहा है और साथ में ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इसको वैसे सॉल्व करेंगे। देखो अब शेयर फोर्स में निकालना हूँ एट पॉइंट ई पर शेयर फोर्स कैसे निकलेगा। देखो ई पर मैं सेक्शन को कट करूंगा ऐसे, मैं सेक्शन को कट करूंगा ऐसे, ठीक, पॉइंट ई के लिए। अब देखो पॉइंट ई के लिए सबसे पहले
इसको रब कर लो। ये फोर्स कैसी लग रही है, सेक्शन ई के लिए निकालना हो तो यहाँ से चलना पड़ेगा। ये फोर्स कैसी लग रही है, अपवर्ड, मीन्स इसको प्लस का 3.5 लेंगे। ये कैसी लग रही है, डाउनवर्ड, ये माइनस का लेंगे। इस पे आ जाओ, इस पे कितना है 2 × 2 माइनस का 4 कर दो। अरे 2 kn का फोर्स लग रहा था, कितने मीटर लग रहा है, 2 मीटर का, तो फोर्स कितना होगा 2 × 2 लिख दो यार, 2 × 2 तभी तुम्हारे समझ में आएगा, इक्वल, ठीक है। 3.5 अपवर्ड लग रहा था, सेक्शन के इस तरफ देखो, सेक्शन के इस तरफ ये अपवर्ड है तो पॉजिटिव लिया यार, ये डाउनवर्ड है, सेक्शन इस तरफ निगेटिव लिया, ये भी डाउनवर्ड है ना, निगेटिव लिया। इक्वल निकालो, इक्वल कितना आएगा, इक्वल करके देखो 2 2 4 -1, माइनस का 5 में 3.5 घटाओगे माइनस का 1.5 kn आएगा। कोई प्रॉब्लम तो बताओ यार, समझ में आया ना इतना, ये कैसे आया। 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर लग रहा था, 2 का मल्टीप्लाई भी करोगे तभी फोर्स आएगा। डाउनवर्ड लग रहा है सेक्शन की, जब इस तरफ इस सेक्शन की काटा ना, डाउनवर्ड लग रहा है मीन्स निगेटिव है तो निगेटिव लिया। ये भी सेक्शन के इस तरफ आया, सेक्शन इस तरफ जब निगेटिव आता माइनस कर लेते, ये सेक्शन इस तरफ पॉजिटिव है तो इस केस में हम पॉजिटिव लिए हैं और इसको सॉल्व किया, माइनस का 1.5 kN आया है, ठीक है। ई पॉइंट पे निकाल लिया, अब एफ पॉइंट पे निकाल लो। शियर फोर्स एट पॉइंट एफ, जब ये पॉइंट पे निकालोगे तब कितना आएगा, ये पॉइंट पे निकालोगे, फिर से मैं सेक्शन को कट करूंगा, मतलब यहाँ से सेक्शन को फिर से कट कर दूंगा, मींस फिर से वही प्रोसेस, इसको पॉजिटिव लेना है, इसको मुझे पॉजिटिव लेना, मतलब 3.5 को पॉजिटिव लेना, माइनस का 1 नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। ये देखो ये भी डाउनवर्ड है, सेक्शन इस तरफ कैसा डाउनवर्ड है यार, डाउनवर्ड है ना, तो इसको भी निगेटिव लेंगे तो माइनस का 4 भी निगेटिव हो जाएगा। सॉल्व करो कितना आएगा, 2 2 4 4 4 कितना होगा 8 8 1 9 9 में 3.5 घटाओगे तो माइनस का 5.5 बचेगा, ठीक है। 558 550 माइनस का 5.5 kN बचेगा, ठीक है। अब देखो, अब बी पॉइंट पर भी तो लोड लग रहा है, बी पॉइंट पे कैसे करोगे, फिर यहाँ से फिर से सेक्शन कट करेंगे। अब देखो ये यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत है आपको, जब मैं बी पॉइंट पे यहाँ से सेक्शन को कट करूंगा, इस सेक्शन को बिगाड़ के, अब मैं बी पॉइंट के लिए यहाँ पर जब सेक्शन कट करूंगा, आप देखो अब मुझे लेफ्ट तरफ देखना है, सेक्शन मैंने कट किया, फोर्स मारा कैसे लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है ना, दैट इज का नेगेटिव होगा, यानी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ शियर फोर्स एट पॉइंट बी पर कितना होगा, शियर फोर्स एट पॉइंट बी, समझो मैंने क्या कहा, सेक्शन के इस तरफ फोर्स अपवर्ड है तो नेगेटिव लेंगे, सेक्शन के इस तरफ जो फोर्स है कैसा अपवर्ड है, मींस 5.5 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, माइनस का 5.5 kN निगेटिव में होगी, ठीक है। मैंने सारे पॉइंट पे शियर फोर्स निकाल लिए हैं, अब आपको देखना है कि क्या नहीं समझ में आया है। सी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे निकाला मैंने 3.5 kN, सेक्शन कट किया, सेक्शन के किस तरफ था, अपवर्ड था, मींस इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मैंने पॉजिटिव लिया। सी पर गया, सेक्शन काटा, ये अपवर्ड था, ये डाउनवर्ड था, सेक्शन किस तरफ अपवर्ड हो तो पॉजिटिव लेना, सेक्शन के इस तरफ डाउनवर्ड हो तो नेगेटिव लेना है। पॉजिटिव लिया, इसको नेगेटिव लिया, इसको पॉजिटिव लिया, 2.5 निकाला, पॉइंट ई पर आया, सी से डी के बीच में कोई लोड नहीं लग रहा था, लग रहा था कोई लोड नहीं है, ई पे आया, ई पे सेक्शन को कट किया, वही प्रोसेस सेक्शन के लिए ऊपर अपवर्ड 3.5 पॉजिटिव में लेना है, ये डाउनवर्ड नेगेटिव में लेना है, 2 × 2 किलोमीटर प्रति मीटर लिखा ना, तो फोर्स कब निकलेगा, तो 2 × 2 का मल्टीप्लाई करोगे मीन्स 4, नेगेटिव होगी, सेक्शन के इस तरफ में डाउनवर्ड, सेक्शन के जब इस तरफ में डाउनवर्ड तो नेगेटिव लेना है। ये साइन समझ में आपको आ रहा है यार, ये कुछ सेक्शन है, अरे सेक्शन के लेफ्ट हैंड तरफ अपवर्ड है पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तब भी पॉजिटिव, अरे सेक्शन के लेफ्ट हैंड तरफ डाउनवर्ड है नेगेटिव, अरे लेफ्ट हैंड राइट हैंड तरफ अपवर्ड है तो नेगेटिव, ठीक है। इस साइन को मैंने फॉलो किया है, फिर यहाँ पर भी मैंने यही सेक्शन को काटा है, यहाँ पर भी डाउनवर्ड है, इतनी वैल्यू नेगेटिव कर दी उसी के साथ। यहाँ पर जब मैं बी पे आया तो बी पे मैंने सेक्शन के राइट हैंड तरफ देखा, राइट हैंड तरफ सेक्शन हमारा अपवर्ड था, राइट हैंड के सेक्शन जब हमारा अपवर्ड होता है तो हम नेगेटिव में लेते हैं, तो मैं नेगेटिव का 5.5 ले दिया, ठीक है। ये शियर फोर्स की वैल्यू निकल आई हैं। अब चाहो तो मैं अभी शियर फोर्स का डायग्राम बना दूं या फिर बेंडिंग मोमेंट निकाल के बाद बना दूं, इसको नोट कर लो वैल्यू को, जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको वैल्यू पूछूंगा आपसे, तो मेरा वैल्यू मैं लिखा हूँ कॉपी में तो मैं वहां से देख लूंगा, आप इसको नोट कर लो वैल्यू को, ठीक है। अब मैं बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा हूँ, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आई, कोई नहीं प्रॉब्लम है, तो इसको सेटिस्फाई करके निकाला हूँ, ठीक है। एक दो बार और प्रैक्टिस करोगे और अच्छा आ जाएगा, ठीक है। मान से शुरुआत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है पर प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट से लगाना, जो भी क्वेश्चन लगाना हमेशा इसी कॉन्सेप्ट से लगाना, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। यदि गलत हो तुमसे पूछ भी लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं रब कर दिया हूँ, ठीक है। अब मैं बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा हूँ। यार बहुत चीज लगा दी है आज तुम यार, गला और बैठ रहा है। बेंडिंग मोमेंट देखो, देखो बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालोगे, बेंडिंग मोमेंट ये इंपॉर्टेंट है। शियर फोर्स में क्या होता है, हम डिस्टेंस को नहीं लेते ना,
शेयर फोर्स में मैं क्या करता हूँ, शेयर फोर्स में मैं डिस्टेंस को नहीं लेता हूँ ना, इसलिए थोड़ा सिंपल हो जाता है, पर बेंडिंग मोमेंट में मुझे डिस्टेंस को भी लेना होता है। इसलिए देखो बेंडिंग मोमेंट आपको पता होना चाहिए, बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट पे और बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट पे जीरो होगा। अब इसका रीजन आप बताएंगे, बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट पे जीरो हुआ, क्यों होगा, मुझे रीजन बताइएगा आप, क्यों होगा? क्योंकि जो बीम है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, याद कर लो, सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, इसके जो सप्लाई फोर्स होते हैं वो जीरो होते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी पर कितना होता है, जीरो होता है। यदि ओवर हैंगिंग की कंडीशन तब भी जीरो होता है। ओवर हैंगिंग में क्या होता है, हमारा लोड यहाँ लगा होता है, मतलब सपोर्टेड फोर्स हमारे यहाँ लगे होते इस पॉइंट पर, तब भी हमारा ए और बी पर मूवमेंट जीरो होगा। अब सिंपली सपोर्टेड में भी यही होता है, ए और बी पर हमारा मूवमेंट जो होगा जीरो होगा, ठीक है। अब मैं मूवमेंट निकालूंगा पॉइंट सी पर, मैं तो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मूवमेंट एट पॉइंट सी पर मूवमेंट निकालो। अब देखो डायरेक्शन देखो, मूवमेंट के केस में यदि हमारा मूवमेंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है तो आप पॉजिटिव लेना सेक्शन से। यदि हमारा मूवमेंट क्लॉकवाइज है, ये दोनों केस कैसा होगा, क्लॉकवाइज का होगा ना, ये भी क्लॉकवाइज का होगा। यदि हमारा मूवमेंट इस डायरेक्शन से है, मतलब इस तरफ क्लॉकवाइज है, इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरफ क्या है रेड स्कर्ट क्लॉकवाइज है, इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज है, तब पॉजिटिव लेना। इस सेक्शन में इस रूल को फॉलो करें तो मुझे निगेटिव लेना है, ठीक है। ये सैगिंग हॉगिंग की कंडीशन है यार, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया। अब सी पॉइंट पे मैं गया, सी पॉइंट पे देखो हमारा जो मूवमेंट है ए वाला, देखो कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉक। भाई ये देखो सेक्शन में कट करूंगा ना यार, इसे देखो ये मूवमेंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, ए वाला देखो ऐसे जा रहा है, मीन्स ये पॉजिटिव होगा, मीन्स पॉजिटिव का आर ए होगा। डिस्टेंस कितनी दे रहा है, ये सी पर निकाल लेना, सी पर कितना है 1, तो कितना होगा, आर ए का वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, 3.5 मल्टीप्लाई 1 करोगे कितना आएगा, 3.5 kN मीटर, ठीक है। अब देखो पॉइंट डी पर, पॉइंट डी पे निकालो शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी पर लिखना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, जैसे मैं शियर फोर्स में लिखा था, लिख दूं यार, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। एट पॉइंट डी पर जब बेंडिंग मूवमेंट निकालोगे तब कितना निकलेगा, डी पॉइंट पे निकालोगे, मीन्स यहाँ पर सेक्शन कट करोगे। जब यहाँ सेक्शन कट करोगे, देखो ये चीज़ कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसी है क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मुझे पॉजिटिव लेना, मीन्स इसको मैं पॉजिटिव लूंगा, मैं आर ए की वैल्यू को पॉजिटिव लूंगा। डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, 1 मीटर मल्टीप्लाई 2 करेंगे, इसको मैं निगेटिव लूंगा, मीन्स माइनस का 1 करूंगा। डिस्टेंस कितना पॉइंट डी से 1 है, मल्टीप्लाई 1 करेंगे, सॉल्व करो कितना आएगा, 3.5 टू 3.52 5 टू या 10 3 टू 6 7 माइनस का 1 आ जाएगा, डेट इज कॉल्ड 6 kN मीटर आ जाएगा, 6। ये पॉइंट डी पे आया। देखो मैं निकाल रहा हूँ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई पे। जब बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई पे जब निकालूंगा, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई पे, ई पॉइंट पे जब बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा तो मैं इस तरफ से मेजर करूंगा। इस तरफ से देखो बेंडिंग मोमेंट में आर भी लग रहा है, सेक्शन को मैं कट करूंगा ऐसा, तो आर भी कैसे लग रहा है, देखो आर भी लग रहा है ऊपर की साइड, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज केस में कैसा लेंगे, आर को पॉजिटिव लेंगे, मीन्स आर कितना है 5.5 है। डिस्टेंस कितनी मेजर कर रहा है, ये 1 डेट इज 2 डिस्टेंस को मेजर कर रहा है। इसके बाद मैंने यह पॉइंट निकालो, यह पॉइंट पे कैसे लग रहा है, दैट इसका डाउन, बट दैट इज निगेटिव लग रहा है, मीन्स जब निगेटिव लग रहा है मीन्स क्लॉकवाइज को मैं निगेटिव लेता हूँ, ये क्लॉकवाइज सेक्शन के लिए निगेटिव है, तो ये माइनस का 4 मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 1 डिस्टेंस का होगा, इसका मल्टीप्लाई करो 11 11 माइनस 4 जाएगा कितना, 7 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। कितना आएगा, 7 किलो न्यूटन मीटर। अब इसी तरीके मुझे पॉइंट एफ पर निकालना है, एफ पर क्या करोगे, मैं थोड़ा एफ पे यहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जब एफ पे करोगे फिर से आप सेक्शन कट करोगे, सेक्शन कट करोगे आप ये इस डिस्टेंस को देखो, आर वी डेट से एंटी क्लॉकवाइज में आप पॉजिटिव लोगे, लिख दे रहा हूँ शियर फोर्स एट पॉइंट, बेंडिंग मूवमेंट लिखो यार, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी, एट पॉइंट एफ, बी पे तो जीरो है, एफ पे कैसे निकालोगे, सेक्शन को कट करोगे ना आप, इसको देखो ये एंटी क्लॉकवाइज गया ना, एंटी क्लॉकवाइज गया मीन्स ये पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस 1 होगा, कितना आएगा 5.5 आ जाएगा, कितना आएगा 5.5 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, एफ पे निकालोगे, सेक्शन कट करोगे, ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस कितना 1 है, और बी पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट 0 है, आपको पता ही है, ठीक है। ये हमारे बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू निकल आई है, कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब मैं शियरिंग फोर्स बेंडिंग मूवमेंट का डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। नोट डाउन कर चुके होगे तो बढ़िया है, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ इसको, कॉपी यहाँ
लॉन्ग क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले ही बताया था यार। आप ही सोचो यार, जब आप सिंपली सबसे सपोर्ट रिएक्शन निकालो, फिर शियर फोर्स निकालो, फिर आप बेंडिंग मोमेंट निकालो, अब उनके डायग्राम को ट्राई करोगे, फिर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम निकालोगे, तो क्वेश्चन तो लंबा है यार। 10 मार्क में आएगा, जब भी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ये देखिएगा, अब क्या करोगे आप करोगे आप शियर फोर्स से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। बनाता हूँ आपके लिए शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, थोड़ा अच्छा बनाता है, ठीक है। देखो पॉइंट सी, पॉइंट डी, जैसे मैं बनाना हूँ वैसे ही आप बनाना, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी या कभी भी शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बनाते वक्त, ठीक है। ये पॉइंट बी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं इसे सेक्शन का करूँ, ये कोई बी में हमारा, ठीक है। ये पॉइंट इसमें नोट कर लो, ये पॉइंट ए पॉइंट है, ये पॉइंट सी पॉइंट है, ये पॉइंट डी पॉइंट है, ये पॉइंट ई है, ये एफ है, ये बी है, ठीक है। देखो यहाँ से ए पॉइंट पे फोर्स कितना, मैं कापी में देख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई फोर्स लिखा नहीं है, आपने लिखा आप उसमें देखिएगा। मैंने निकाला शियर फोर्स एट पॉइंट ए पे निकाला था मैंने 3.5, ए पे कितना निकाला था मैंने 3.5, तो यहाँ पे 3.5 किएन हो गया, ठीक है। अब देखो ए से सी में क्या था, फोर्स कांस्टेंट था। अब सी पे कितना फोर्स था हमारा 2.5, कितना था 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 2.5 केएन। मैंने कहा था सी के डी के बीच हमारा फोर्स कांस्टेंट है, मतलब कोई वेरी नहीं करेगा, ये यहाँ पर आ गया। अब देखो डी से ई के बीच हमारा फोर्स वेरी कर रहा था, सीधे -1.5 पे जा रहा था, मीन्स यहाँ से हमें ऐसे ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा -1.5 केएन आ जाएगा। अब पॉइंट एफ पर कितना फोर्स था हमारे पास 5.5 था, मीन्स ये ऐसा जाएगा और 5.5 के लिए -5.5 हो जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट बी पर भी 5.5 था, तो ये ऐसे बन जाएगा, ये यहाँ पर भी 5.5 था और इसको इससे टच कर दो। ये हमारा बन गया बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम। यहाँ पर लिख देना, इसे पॉजिटिव लिया है, ये निगेटिव है, ये हमारा बन गया बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर भी 2.5 केएन का फोर्स लगा, यहाँ पर 1.5 का केएन का फोर्स लगा, ठीक है। अब मैं जस्ट इसी के नीचे ड्रा कर रहा हूँ, बायर यार माइक का साइड मोले है, इसी के नीचे ड्रा कर रहा हूँ किसका, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का फिगर। देखो कैसे बनेगा वो भी देखो आप, वो थोड़ा अच्छा भी है, कॉन्सेप्ट भी उसमें है। दिखाई देगा ना आपको, दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा तो कन्वर्ट कर लेना भाई लोग यार, ठीक है। देखो ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना था, पॉइंट नोट कर लो पहले। ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ई पॉइंट है, एफ पॉइंट है, बी पॉइंट है, ठीक है। अब देखो ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना था, 0 था। सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैंने निकाला था, कितना आया था 3.5 आया था। अब याद रखो जब भी ये कांस्टेंट होगा, जब भी ये चीज कांस्टेंट होगी, तो हमारा जो कर्व बनेगा बेंडिंग मोमेंट का, इनक्लाइन बनेगा, मींस इनक्लाइन मतलब ये बनेगा, ये कांस्टेंट है तो इंक्लाइन बनेगा, जबकि ये इंक्लाइन है तो पैराबोला बनेगा। याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, जब भी आप बेंडिंग मोमेंट बनाओ, मेरे अनुसार जब भी आप फॉलो करेंगे तो आपको ये नियम याद करना पड़ेगा, ये कांस्टेंट है तो बेंडिंग मोमेंट हमारा इंक्लाइन बनेगा उतने ही इंटरवल में। अब देखो ये इंक्लाइन है, इस केस में पैराबोला बनेगा, ठीक है, याद रखना, ओके। तो मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारा आ रहा है, तो 3.5 को मैं यहाँ ले गया, ठीक है। इंक्लाइन बना, कितना यहाँ पर आया था 3.5 के बाद हमारा 6 आया, तो इस इंटरवल में कांस्टेंट है, मींस यहाँ पर भी हमारा इंक्लाइन बनेगा, यहाँ पर भी हमारा कैसा बनेगा, इंक्लाइन बनेगा। इंक्लाइन थोड़ा मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, ठीक है। ये हमारा 6 हो गया, 6 किलोमीटर पर मीटर। डी से ई के बीच में देखो ये इंक्लाइन है, मींस यहाँ पर कितना बनेगा, ये पैराबोला बनेगा। ये यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है 7 होगा। 7 के बाद देखो ये कांस्टेंट है तो इंक्लाइन बनेगा, कितना होगा 5.5 वैल्यू होगा, कितना 5 उस डिस्टेंस को आधा किया 1.25/2, ओके। आ गया बेंडिंग मोमेंट इतना आ गया, क्योंकि मैं भाई निकाल तो मैं यहीं से रहा हूँ ना, इसलिए मैं इतनी डिस्टेंस लिया। यदि मैं ए के रिस्पेक्ट निकालता पूरी लेता, पर मैं इसके रिस्पेक्ट निकाल 1.25 भी लिया, उसका आधा कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, अब मैं कैसे इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, इतना तो ब्रेन तेज है नहीं कि मैं इससे मल्टीप्लाई भी करके आपको बता दूँ। देखो पहला क्या है 3.5 में मल्टीप्लाई करोगे इसका 3.25 का कितना आएगा, डेट इज ये हमारे पास आएगा 11.375, ठीक है। माइनस का कितना है 2.5 है, ये माइनस का कितना आएगा, इसका मैं मल्टीप्लाई काफी में किया था ना, ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा, नहीं किया, करो मल्टीप्लाई,
पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं 1.25 डेट इज डिवाइड करो उसको। डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? 2 से। कितना आया है मेरे पास? आया है 0.625 मीन्स हमको करना है 2 मल्टीप्लाई 125 मीन 0.625। इसका मल्टीप्लाई करके मैं आपको बताता हूँ। 2 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 0.625 मल्टीप्लाई कितना आया है हमारे पास? आया है 1.5। 11 माइनस का 375 में माइनस का होगा 2.5, माइनस का जो वैल्यू होगा 1.5625। अब देखो कितना आता है नेट। भाई हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा 11 माइनस का 375 माइनस का 2.5 माइनस का कितना है 1.5625 माइनस का 1.625 कितना हमारे पास आया है? हमारे पास आया है 7.3125। तो बेंडिंग मोमेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी 7.3125। मैं केसीओ से सॉल्व कर रहा हूँ, उससे 7.3125 आया। मतलब केसीओ जो हमारा होता है, इसकी जो गणित होती है बाइनरी लैंग्वेज करता है, मतलब इसकी कैलकुलेशन पूरा फिक्स नहीं आता। मोबाइल से आप करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 7.5625 आएगी जब मोबाइल से करोगे। इतना डिफरेंस आता है केसीओ और मोबाइल में, ठीक है। जब मोबाइल से करोगे तो इसका वैल्यू ये आएगा, जब केसीओ से करोगे तो इसका वैल्यू ये आएगा कि मैं किया था, ठीक है। तो अब बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? अब ये लिख लो मोबाइल वाली, क्योंकि सर ने ये लिखी थी, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू आई है हमारे पास 7.5625, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन जो हुआ पूरा कंप्लीट हो गया है। बेंडिंग मोमेंट में कैसे निकाला आपको ध्यान रखना होगा। ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकला है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके जब निकालना तो हमारे पास वैल्यू ये आएगी। अब मोबाइल से कैलकुलेशन करना तो हमारे पास वैल्यू ये आएगी। केसीओ से करोगे तब भी इतनी आएगी 7.3, लगभग में दोनों बराबर ही वैल्यू है, ठीक है। ये बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। अब हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, फिर आपकी मर्जी, ठीक है। ओके बाय।